हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो पे शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी रूट 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है, हमें इसे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, यानी हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि रूट 5 हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो सच एज, अगर ये रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर नंबर रेशनल नंबर में होता है उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। फर्स्ट कंडीशन, या ये कह सकते हैं कि हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड both have only one common factor common is 1, यानी p और q हमारे इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 1 है। ठीक है। और एक चीज़ और कि जो हमारा q है वो 0 नहीं होना चाहिए। कुछ इसकी कंडीशंस हैं जो हमें इतना लेट करने पर पता चलती है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे जो कि ये है हमारा। इससे हमको क्या मिलता है कि p इज इक्वल टू क्यू रूट 5 हमको मिलता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड का, यानी इक्वल के दोनों साइड LHS और RHS का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लिखना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो हमें क्या मिलेगा, p का स्क्वायर इक्वल क्यू रूट 5 का भी स्क्वायर। तो ये p का स्क्वायर आएगा क्या, p स्क्वायर आएगा, और क्यू रूट 5 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 5। हम इस 5 को इधर साइड ले जाते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह मिलेगा, क्यू पी स्क्वायर बाई 5 और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। ये जो हमें छोटा सा एक मिला हुआ इक्वेशन मिला हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि हियर पी स्क्वायर एज वेल एज पी इज डिविजिबल बाय 5। So 5 is a factor of p। तो देखिए, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमें ये पता था कि p और q का केवल एक कॉमन फैक्टर, वो क्या है 1, जबकि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर हमको और मिल चुका है, जो क्या मिला हमें 5। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया और यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि ये रेशनल नहीं है। और जब रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। और ये कैसे पता चला रेशनल नहीं, जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब अभी तो हमको p का मिला है, अब हम q के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू 5r। हम क्या करेंगे, हमने p की जगह पे एक वैल्यू लेट की है जो कि सेम एज किसके जैसे, रूट 5 के जैसे, यानी जो रूट के अंदर रहेगा उसी से मिलते हुए, यानी वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे और एक कोई दूसरा हमें क्या करना है, लेटर ले लेना है। अब क्या करेंगे, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुनः से इसी वैल्यू को अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करने पर हमें कुछ इस तरह मिलेगा, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट था p इक्वल टू क्यू रूट 5, तो जैसे हम p की वैल्यू इसमें पुट करते तो अब हमें मिलेगा 5r इक्वल टू क्यू रूट 5। फिर वही प्रोसेस ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, 5r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा 25r स्क्वायर और ये आएगा हमारा क्यू स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा 5। फिर वही 5 को या इस 25 को हम इधर लाएंगे तो इधर मिलेगा r स्क्वायर और इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। 5 5 जा 25, तो हमें क्या मिला, r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे हमें मिला क्यू स्क्वायर बाई 5, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर बाई 5 वैसे यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ से क्या पता चला, हियर
क्यू स्क्वायर एज वेल एज क्यू इज divisible by 5, so 5 is a factor of q। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि क्यू हो चाहे क्यू स्क्वायर, वो दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, अतः 5 क्यू का भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। बी फाइंड दैट, हमें प्राप्त होता है, या हमें यहाँ से ये चीज़ पता चली कि P and Q both have another factor 5 other than 1, यानी P और Q के पास एक और फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? 5 किसके अलावा? 1 के अलावा। सो आवर एज्यूप्शन, अतः जो हमने माना, एज्यूप्शन मतलब अवधारणा, या जो हमने माना, was wrong, क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। दैट, क्या माना था? कि √5 इज अ रेशनल, हमने माना था कि √5 इज अ रेशनल, तो ये हमारी अवधारणा क्या होगी? गलत। दस बी कंक्लूड दैट, अतः हम निष्कर्ष निकालेंगे, बी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल। अगर √5 रेशनल नहीं है, जो हमने माना वो क्या हो गया हमारा? रॉन्ग, तो ये क्या होगा? हमारा इरेशनल होगा। तो इस तरह हम प्रूव करेंगे कौन सा, कोई भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है और वो इरेशनल में है तो कैसे प्रूव करेंगे, ये पूरा हमारा सॉल्विंग है। अगर हम चाहें तो इसी तरह हम √3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 भी सॉल्व कर सकते हैं, √7 भी सॉल्व कर सकते हैं, √11 भी सॉल्व कर सकते हैं, √2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ वहाँ 2 रखना है, और जहाँ 2 का स्क्वायर हुआ था, यानी जहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ है तो वहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, और पूरा इसी तरह हम उसे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम अपने अगले वीडियो पे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अपने इस वीडियो पे आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि इस प्रकार है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे 3 + 2√5 इज अ रेशनल, such as 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, यानी हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ क्या देखते हैं कि ये 3 को जो है हम कहाँ भेज देंगे? इस साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 2√5, और इधर हो जाएगा आपका P/Q, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 3। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा? चूँकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई P से तो P आ जाएगा, और 3Q का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो आएगा 3Q, और नीचे क्या आ जाएगा आपका Q। तो हमको मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू P - 3Q/Q। एक काम हम और करेंगे, जो हमारा √5 है, √5 के साथ 2 किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे? 2 को भी इधर भेज देंगे, तो इधर हमें मिलेगा √5 इज इक्वल टू P - 3Q/2Q। ठीक है, तो चलिए, इससे हमें एक चीज़ पता चला, हियर √5 इज irrational and P - 3Q/2Q is rational and both are equal। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर √5 हमारा इरेशनल है और ये हमारा कैसा है? रेशनल है, और दोनों क्या है? इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो क्या लिखेंगे? बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, अतः ये पॉसिबल नहीं है। सो
जब ये पॉसिबल ही नहीं होगा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा आगे. सो आवर एग्जिप्शन वॉज रॉन्ग. अतः जो हमने माना वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया. दैट 3 + 2√5 इज रेशनल. Thus, we conclude that 3 + 2√5 is irrational. तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड.